प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो फिजिक्स है आर्मी नर्सिंग का चैप्टर 1 मापन। इनके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट तथा जीडी ट्रेडमैन जितने भी हैं आर्मी से रिलेटेड एग्जाम, उनमें सभी में मापन जो चैप्टर है उनसे आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है मापन चैप्टर का, दो विद्यार्थियों ने गुरुत्व के मान की प्रायोगिक रूप से गणना किया। ठीक ना, दो विद्यार्थी है, मान लीजिए एक राम है एक श्याम है। ठीक, दो विद्यार्थी ने क्या किया, गुरुत्व के मान की प्रायोगिक रूप से यानी प्रयोग के आधार पर गणना किया। एक यानी ए जो है कोई राम है वो है 9.74 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गणना किया, और जो श्याम है वो 9.34 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गणना किया। तो अब आपको ये बताना है कि कौन इसमें अधिक सही है। तो आपको बता दें कि जो ए जो है ऑप्शन ए आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जानते हो कि 9.74 जो है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय मान के रूप में क्या करता है, निर्देशित करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए अधिक सही है। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए अधिक सही है। यानी 9.74 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या है, अधिक सही है। ठीक, अच्छा दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त प्रश्न में, यानी ऊपर वाला ही प्रश्न है। जो उपयुक्त मैंने क्या है, ऊपर का प्रश्न। तो जो ऊपर का प्रश्न है इसी प्रश्न में कौन अधिक परिशुद्ध है। तो हम आपको बता दें कि जो बी है वो अधिक परिशुद्ध है, यानी इससे और ज़्यादा परिशुद्ध वो कौन है, 9.34 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन बी जो है दूसरा का वो सही हो जाएगा। क्या कि बी अधिक परिशुद्ध है। ऐसा तो ये प्रश्न पूछ नहीं सकता है, लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रश्न है 2.56 गुणे 10 मीटर के परिमाण की कोटि है। अच्छा, अंक भी चेंज कर दे तो परिमाण की कोटि ये समझ लेना, जो गुना में रहेगा वही परिमाण की कोटि होगा। यानी 10 जो है ये क्या होगा, परिमाण की कोटि होगा। तो ऑप्शन बी जो तीसरा प्रश्न का है उत्तर वो सही होगा। ठीक, अच्छा चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है माना दो माप ए में दिले है 300 मीटर और बी में आपका दिया हुआ है 3.00 मीटर। तो कह रहा है दोनों जो है इसमें से कौन, किसके पास सार्थक अंक ज़्यादा है और किसके पास कितना सार्थक अंक है, जो आपसे पूछ रहा है। यानी कि 300 मीटर में कितने सार्थक अंक है और 3.00 मीटर में कितना सार्थक अंक है, जो आपसे पूछ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई अंक दिया हुआ रहे, दशमलव नहीं दिया रहे, तो जो अंक रहता है जीरो के छोड़ के वो होगा आपका सार्थक अंक, और जो दशमलव के बाद अंक जितना भी रहे वो भी सार्थक अंक में काउंट होता है। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि दशमलव के पहले अंक भी यहाँ आ गया, 3.00 है ना, तो यहाँ दशमलव के पहले अंक है तो ये दशमलव भी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा सार्थक अंक में। इसीलिए जो ए है, ए के पास सिंगल यानी एक सार्थक अंक है, यानी 300 मीटर में सिर्फ एक सार्थक अंक कौन है, 3। जबकि दशमलव वाला में हम देख रहे हैं कि दशमलव के पहले अंक एगो आ गया तो उसके बाद जितना भी जीरो आएगा वो भी सार्थक अंक में काउंट हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए के पास एक सार्थक अंक तथा बी के पास 3 सार्थक अंक है। यानी ऑप्शन सी इसका जो है चौथा प्रश्न का वो सही हो जाएगा उत्तर। ठीक, पांचवा प्रश्न देखिए, करा 1 kWh को जूल में व्यक्त किया जाएगा। अच्छा, 1 kWh किलोवाट घंटा को हम जूल में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.6 गुने 10⁻6 जूल। याद रखिएगा, यह प्रश्न हर बार पूछता है, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि 1 kWh को जूल में कितना होता है। तो याद रखिएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न जोड़ों में से किनके एक समान मात्रक नहीं है। यानी कि दो वो दिया हुआ है जोड़ा, उसमें से ये बताना है आपको कि किसका मात्रक समान नहीं है।
तो कार्य तथा टॉर्क जो है इसका मात्रक समान नहीं है, दोनों का सेम मात्रक नहीं है, बाकी सब का है। अब एक संवेग का भी है, जड़त्व गुण वाला घूर्णन का भी, सब का सेम है, लेकिन कार्य तथा टॉर्क जो है इसका समान मात्रक नहीं है। ठीक। अच्छा, 7वां प्रश्न देखिएगा। 7वां यानी छठा प्रश्न का उत्तर कौन हो जाएगा? कार्य तथा टॉर्क, ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न देखिएगा, यदि भी चाल और त्रिज्या और जी त्वरण है तो निम्न में कौन मात्रकहीन है? कह रहा है यदि भी को चाल मान ले, आर को त्रिज्या मान ले और जी को हम त्वरण मान लें तो निम्न में कौन मात्रकहीन होगा? तो हम आपको बता दें कि भी स्क्वायर प्रति आर जी यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी स्क्वायर है यहाँ पे कि भी को क्या माना गया है? चाल माना गया है। तो आप ही बताइए कि मात्रकहीन होगा कि नहीं भी स्क्वायर प्रति आर जी? तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा 7 का। 8वां प्रश्न देखिएगा, आपका 8वां प्रश्न कह रहा है ऐसा जोड़ा जिनके मात्रक एक समान है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें हर एक में जोड़ा है, आप भी देख रहे हो, दो एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बताना है कि इसमें किनके मात्रक एक समान है। तो बल, आघूर्ण तथा कार्य जो है ये दोनों का जो मात्रक होता है जूल ही होता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है 8 का सही हो जाएगा। ठीक। 9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्य की इकाई है, तो कार्य का जो इकाई होता है वो भी जूल होता है। ठीक ना, तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जूल हो जाएगा। ठीक। 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो आपको बता दें कि प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। यहाँ समय की ना बात कर दिया है, तो समय की इकाई कभी भी प्रकाश वर्ष होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? दूरी होता है। इसीलिए ऑप्शन सी जो है 10 का सही हो जाएगा। ठीक। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कैंडेला इकाई है। तो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अच्छा, ऑप्शन देखिए किसमें है? तो 11 का जो डी ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, ये सही हो जाएगा। ठीक। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोजकर्ता थे। तो याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण सेव वाला सिस्टम था, यानी पृथ्वी की ओर आकर्षित हुआ, सेव गिरा तो पता चला, ये न्यूटन जी को पता चला था। किन को पता चला था? न्यूटन जी को। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो खोज किए थे वो कौन? न्यूटन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल द्वारा शुरू किया गया, जिसने 1863 में क्या खोजा था? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार का जब शुरुआत हुआ था तो अल्फ्रेड नोबेल ने जैसे ही इसको शुरू किया उसने 1863 में एक चीज़ का भी खोज किया था, उसका नाम था क्या? डायनामाइट, यानी ऑप्शन डी जो है डायनामाइट सही हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, कह रहा है राइट ब्रदर किसके आविष्कारक थे? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है इस बार एग्जाम में कि राइट ब्रदर्स किसके आविष्कारक थे? तो ये वायुयान के आविष्कारक थे। वायुयान की खोज कौन किया था? राइट ब्रदर, इसीलिए ऑप्शन सी जो 14 का है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एक्स किरणों की खोज की थी। तो जो एक्स किरण है उनकी खोज रोन्टेजन किया था। कौन किया था? रोन्टेजन। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। यही 15 प्रश्न थे मेजरमेंट यानी मापन चैप्टर के, जो आर्मी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी जीडी भी हो तो उससे भी ये रिलेट करके ये प्रश्न सभी बनाए गए हैं। अगर ये 15 प्रश्न देख लेते हो आप लोग तो जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का मापन, चैप्टर 1 क्या है? मापन यानी मेजरमेंट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए इनसे प्रश्न आपसे अब नहीं छूटेगा, अगर इतना 15 प्रश्न आप लोग देख लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देख के समझ लिए होंगे। अगर एक बार आपको याद नहीं हो तो 2 बार 3 बार करके वीडियो देखें, तभी आपको तुरंत याद हो जाएंगे। और रिवीजिंग करने से ही कोई चीज़ें याद होती है, अधिकतर चीज़ें। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये जो 15 प्रश्न है ये आप लोग डन कर लोगे, याद कर लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोगों को फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।